तसव्वुर कीजिए कि आपने पूरे 5 साल तक रिकॉर्डिंग की, एडिटिंग की और 180 से ज्यादा वीडियोस अपलोड की, लेकिन ग्रोथ जीरो रही। अब इसका मुकाबला एक ऐसे बिल्कुल नए चैनल से कीजिए जिसने सिर्फ 7 वीडियोस में ही 10,000 सब्सक्राइबर्स हासिल कर ली। बहुत से क्रिएटर्स इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि सिर्फ लगातार वीडियो अपलोड करते रहना ही डिस्कवरी की कुंजी है। उन्हें लगता है कि अगर आप लंबे अरसे तक एल्गोरिदम को कंटेंट देते रहेंगे तो एक दिन वो जरूर आपकी मेहनत का सिला देगा। यहां तक कि दुनिया के सबसे कामयाब क्रिएटर्स भी इसी बात पर जोर देते हैं। मिस्टर बीस्ट अक्सर नए क्रिएटर्स से कहते हैं कि उनकी पहली 100 वीडियोस खराब होंगी और उन्हें उस वक्त तक अपनी परफॉर्मेंस की फिक्र भी नहीं करनी चाहिए जब तक वो इस मुकाम तक न पहुंच जाए। प्यूडीपाई भी बिल्कुल यही राय रखते हैं। यानी आम सोच यही है कि YouTube के सफर की शुरुआत खराब कंटेंट के लंबे दौर से होती है, लेकिन इस सोच में एक बड़ी कमी है। अगर आप हर हफ्ते बिना अपना तरीका बदले सिर्फ वीडियो अपलोड करते रहेंगे तो आप कुछ नया नहीं सीख रहे होंगे, बल्कि आप वही गलतियां 100 बार दोहरा रहे होंगे। अगर आप इस लंबे दौर को छोटा करना चाहते हैं तो YouTube को किस्मत के खेल की तरह नहीं, बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली, सही पोजीशनिंग और नई स्किल्स सीखने के खेल की तरह देखें। ये पूरी स्ट्रैटेजी कैमरा ऑन करने से भी पहले शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपको अपना सही टारगेट तय करना होगा। एक कामयाब और लंबे अरसे तक चलने वाला चैनल 3 चीजों के मेल पर खड़ा होता है: आपका पैशन, आपका तजुर्बा और मार्केट की मुनाफा बख्शी। अगर पैशन नहीं होगा तो ग्रोथ आने से पहले ही आप थक कर छोड़ देंगे, और अगर मुनाफा नहीं होगा तो चाहे काम कितना भी पसंद हो, एक दिन रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। जब आपको ऐसा टॉपिक मिल जाए जो इन तीनों शर्तों को पूरा करता हो, तो अगला कदम रिसर्च का है। अपनी कैटेगरी के 5 सबसे बड़े और कामयाब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन उन्हें सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि उनसे डेटा हासिल करने के लिए देखिए। उनके हुक्स की ठीक लंबाई नोट कीजिए, उनके कट्स कितनी बार आते हैं और वो किस तरह की नैरेटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। अपनी कैटेगरी के तयशुदा उसूलों को समझिए और देखिए कि मार्केट में कौन सी चीज अब तक मौजूद नहीं है। यही वो खास जगह है जहां आप कुछ नया और अलग पेश कर सकते हैं। अब जब आपका टारगेट तय हो चुका है तो आपको एक एक्टिव इंप्रूवमेंट प्लान की जरूरत है, ताकि आप आम लर्निंग कर्व को जल्दी पार कर सकें। ये टाइमलाइन आपकी पहली वीडियोस की नुमाइंदगी करती है। उसूल सिर्फ एक है: हर वीडियो में सिर्फ एक स्किल पर पूरा फोकस करें और उसी में महारत हासिल करें। पहला हफ्ता ऑडियो क्वालिटी, दूसरा हफ्ता एडिटिंग फ्लो, तीसरा हफ्ता थंबनेल डिजाइन। AI एनालिटिक्स और कोचिंग टूल्स का सही इस्तेमाल इस प्रोसेस को और भी तेज कर सकता है। ये टूल्स मौजूदा मार्केट डेटा की बुनियाद पर ऐसे वीडियो टॉपिक्स बताते हैं जिनके वायरल होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। ये तमाम स्किल्स मिलकर YouTube के 2 स्टेप एल्गोरिदमिक इंजन को संतुष्ट करती हैं, जो व्यूअर इंटरेस्ट और परफॉर्मेंस को आपस में मैच करता है। पहला मैट्रिक होता है क्लिक थ्रू रेट, यानी CTR। ये मापता है कि आपका टाइटल और थंबनेल ऑडियंस की उम्मीदों से कितना मेल खाता है। जब व्यूअर वीडियो पर क्लिक कर देता है तो दूसरा मैट्रिक आता है वॉच टाइम। इसे मजबूत स्टोरी टेलिंग, दमदार हुक्स और स्मार्ट एडिटिंग पैटर्न इंटरप्ट्स बेहतर बनाते हैं, तभी व्यूअर आखिर तक वीडियो देखता रहे। वायरल होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उस वीडियो का नतीजा है जो क्लिक्स और लंबे वॉच टाइम के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरतों को पूरा करता है। सिर्फ 7 वीडियोस में 10,000 सब्सक्राइबर्स हासिल होना इसी इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क पर अमल करने का सीधा नतीजा था। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी है: जब आपके पास 0 सब्सक्राइबर्स हों तो पहली वीडियो पर शुरुआती व्यूज कैसे लाएं ताकि एल्गोरिदम के पास डेटा पहुंच सके? इसका एक तरीका है ट्रेंड जैकिंग, यानी बड़े और पहले से मशहूर क्रिएटर्स से जुड़े टॉपिक्स पर कंटेंट बनाइए ताकि उनकी ऑडियंस का एक हिस्सा आपकी वीडियो तक भी पहुंचे। दूसरा तरीका है अपनी नीश को और ज्यादा स्पेसिफिक बनाना। जब आप किसी बहुत ही खास ऑडियंस के लिए सबसे अहम कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं तो आपकी सीधी कंपटीशन काफी कम हो जाती है। और आखिर में मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे फोरम्स या कम्युनिटीज ढूंढिए जहां लोग किसी खास सवाल का जवाब तलाश कर रहे हों।
उन्हें टेक्स्ट में एक मुफीद और तफसीली जवाब दीजिए और पूरी वजाहत के लिए अपनी वीडियो का लिंक भी शामिल कर दीजिए। चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी अपनाएं, परफेक्शनिज्म को अपनी पहली वीडियो अपलोड करने में रुकावट मत बनने दीजिए। वीडियो अपलोड करना, हर बार सिर्फ एक चीज को बेहतर बनाना और फिर डेटा को एनालाइज करना, यही सिलसिला चैनल ग्रोथ को गेसिंग गेम से निकालकर एक रिपीटेबल स्किल बना देता है।